हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग रियली गुड इन देयर लाइफ्स। एंड आज की जो मेरी स्टोरी है ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आप कह सकते हैं कि ऐसे लेसन से भरी हुई है जो हम पूरे उम्र में ही ढूंढते रहते हैं। वो कुछ क्वेश्चंस हमारे मन में होते हैं और हमको फिर भी उनके आंसर नहीं मिलते हैं, लेकिन इस स्टोरी से वो जो हम क्वेश्चंस कई बार ढूंढते रहते हैं हम अपने दिमाग में या फिर अपने मन में, तो वो ज़रूर आपको उसके आंसर्स मिलेंगे। तो ब्रेस योर सेल्फ विद मी एंड प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अंत तक इस वीडियो को देखिए। तो होता क्या है कि ये स्टोरी है एक मॉन्क की, एक भिक्षु की, जो कि रहता है तिब्बत में। और वहाँ पे 3.5 साल से वो तपस्या कर रहा होता है। और होता क्या है कि उसके जो कबीले के बाकी जो भिक्षु होते हैं वो उसको लेने के लिए जाते हैं, उसको जगाने के लिए जाते हैं, उसे मेडिटेशन से जगाने के लिए जाते हैं और दुनिया में, इस संसार में वापस लेने के लिए जाते हैं। तो जब वो जा रहे होते हैं तो उन भिक्षुओं के बीच में एक 5 साल का एक नन्हा भिक्षु भी होता है, जो कि एक बच्चा होता है। जब वो जाते हैं तो रेगिस्तान से जब गुजर रहे होते हैं, उस तिब्बतियन जो रेगिस्तान होता है, ठंडा जिसको हम बोलते हैं, कोल्ड जो डेजर्ट जिसे हम कहते हैं, वहाँ से वो जब गुजर रहे होते हैं तो होता क्या है कि एक बहुत सारा झुंड होता है बकरियों का, भेड़ों का। और उस झुंड में एक बकरी के ऊपर बाज उठता हुआ आता है और एक पत्थर को फेंक देता है, और जिससे कि उसकी भेड़ की मृत्यु हो जाती है। जब वो बच्चा देखता है तो भागता है उस भेड़ के पास और उस बच्चे को सहलाता है, लेकिन उसकी डेथ हो चुकी होती है तब तक। तो ऐसे ही सफ़र आगे बढ़ता है और वो लोग वहाँ से आगे को चल देते हैं उस भिक्षु की तरफ। तो जो भिक्षु होता है उसका नाम होता है शी। और वो बैठा होता है तपस्या में, और जाके एक भिक्षु उसके कान में कहता है भिक्षु उसके कान में कि शी, वापस दुनिया में आने का समय हो चुका है। अपनी तपस्या का त्याग करो, तुम्हारी तपस्या का समय संपूर्ण हुआ, तुम्हारी शिक्षा का जो समय था ये तपस्या का, वो कंप्लीट होता है, और चलो हमारे साथ। तो वो लोग उसके नाखूनों को काटते हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े हो गए होते हैं, और उसको नए वस्त्र जो धारण करवाते हैं, उसको नहलाते हैं, उसका स्नान करवाते हैं, और वो वापस उसको अपने साथ लेके चल पड़ते हैं। वापस आते समय होता क्या है कि जो ये शी होता है भिक्षु, वो एक पत्थर को देखता है, जिस पत्थर में लिखा गया होता है एक प्रश्न। और प्रश्न कुछ यूँ होता है कि पानी की एक ही बूंद है और एक ही बूंद को बचाया जा सके, सूखने से बचाया जा सके तो कैसे? पानी की एक कतरे को सूखने से कैसे बचाया जा सकता है? तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है इस प्रश्न पे और सोचता है आगे निकलते हैं अपने मोनेस्ट्री की तरफ। आपको क्या लगता है वैसे कि जो पानी की एक बूंद है, कतरा है, उसको सूखने से कैसे बचाया जा सकता है? कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं। वैसे इसका आपको उत्तर कहानी के अंत में मिलेगा। तो जो शिव होता है वो मोनेस्ट्री में आ जाता है। मोनेस्ट्री में आने के बाद उसका जो गुरु होता है, लामा गुरु होता है, उसका नाम है अप्पू। अप्पू कह के वो बुलाते हैं। तो जो अप्पू होता है वो उसका भव्य स्वागत करता है अपने शिष्य का, और उसको एक डिग्री देता है। बौद्धिज्म में एक डिग्री दी जाती है तपस्या संपूर्ण होने के बाद। वो डिग्री होती है कि आपको काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं कि 70% है, 70% आपको बौद्धिज्म की जो शिक्षा है वो समझ आ चुकी है। तो वो क्या करता है, अपनी डिग्री लेता है, और उसके बाद जो गुरु होते हैं उसको एक मैप देते हैं और कहते हैं कि कल ही तुम्हें इस जगह पे जाना है, इस गांव में जाना है भिक्षा के लिए, तो तुम तैयार हो जाओ। और जैसे ही जो शिव होता है वो तैयार होता है, पहली भिक्षा होती है उसकी आफ्टर 3.5 ईयर की जो उसकी तपस्या होती है, तो गांव के लिए वो रवाना हो जाता है अपने कुछ जो सहपाठी होते हैं उनके। गुरु अप्पू के द्वारा दी गए पते पे वो निकल जाते हैं, मैप को हाथ में लिए उस गांव में। और गांव में जैसे ही वो जाते हैं तो उनका भव्य स्वागत होता है, मालाओं के साथ, फूल के साथ और अच्छे भोजन के साथ। अच्छा, जब वो भोजन कर रहा होता है शी, तो उसका ध्यान जाता है गृहस्थ जीवन पे। वहाँ पे खड़े जो बच्चे होते हैं उन पे, वहाँ पे जो लेडीज़ होती हैं, वहाँ के जो पुरुष होते हैं उन पे वो नोट करता है कि कितनी अच्छी इनकी लाइफ है, कितना ज़्यादा ये इंजॉय कर पा रहे हैं। एक चिल्ड लाइफ है, एक बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत कूल तरीके से ये जी रहे हैं। तो ध्यान उसका भटकने लगता है उस तरफ को। बहुत सारे क्वेश्चन उसके माइंड में आते हैं और उन्हीं प्रश्नों के साथ वो वापस मोनेस्ट्री में आ जाता है। अब जो गुरु होते हैं उन्हें समझ आता है कि ये जो मेरा ये शिष्य है शी, ये काफ़ी ज़्यादा भटक रहा है। ये अपना जो पाथ है, जो इसका पथ है, जो जहाँ पे इसको चलना चाहिए था, वहाँ से ये भटक रहा है। तो वो फिर भी एक और ट्राई करते हैं, गुरु एक और ट्राई करते हैं, प्रयत्न करते हैं, और अपने जो शिष्य शी होता है उसको एक मैप देते हैं और कहते हैं, आदेश देते हैं कि अगले दिन तुमको इस गांव में जाना है और भिक्षा लेके आनी है। तो अगले ही दिन जो
शी होता है सुबह उठता है, अपने सहपाठियों के साथ रवाना होता है और उनके साथ एक कुत्ता हमेशा जाता है जिसका नाम होता है कालू। तो वो भी जाता है उनके साथ उस गांव में। और जैसे ही वो गांव में एंट्री करने लगते हैं तो जो शी होता है वो देखता है कि गांव की एक लड़की है जो कि कुछ लड़ियों को, कागज़ की कुछ लड़ियों को डालों पे या फिर दीवारों पे सजा रही थी। और ये जो लड़ियाँ होती हैं, इसकी खास बात आपको मैं बताती हूँ। ये बौद्धिज़्म में या तिब्बतियन जो कल्चर है वहाँ के लोगों में से लुंगटा कहा जाता है, जिसमें कि 5 टोटल कागज़ होते हैं डिफरेंट कलर के। जैसे कि पहला जो कलर होता है नीला, ब्लू, सिग्निफाई करता है हमारे स्काई को, खुला आसमान को। जो सेकंड कलर है वो है वाइट, एंड वाइट है बादलों का होना। द थर्ड कलर इज़ रोस्ट, रोशन, काफ़ी सैड होता है। वापस आते हैं मोनेस्ट्री में और पूरी रात जो रोशन होता है वो नहीं सो पाता है और साथ में ही गुरु भी नहीं सो पाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये जो मेरा शिष्य शी है जिसको मैंने इतना ज़्यादा पढ़ाया, इसको तपस्या में लेके गया, ये तो अब फिर से वापस किसी और ही लाइफ को चूज़ करने वाला है। तो जब अगले दिन सुबह होती है तो गुरु फिर से उसको एक मैप देते हैं और कहते हैं ये इस मैप पे जाना है, यहाँ से भिक्षा मांग के लाओ। तो चल पड़ता है जो शिव होता है उस पते पे। जब चलता है तो रास्ते में एक और मोनेस्ट्री आती है जहाँ का जो गुरु होता है वो एक पेंटर होता है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट होता है, और वो पेंटिंग के थ्रू ही अपने लेसन्स को अपने जो शिष्य होते हैं उन्हें समझाता है। जब वो देखता है शी को तो उसके कपड़ों को देख के उसको पता होता है कि ये एक लामा है और इसको डिग्री मिल चुकी है, डिग्री हासिल किया हुआ लामा है, तो काफ़ी अच्छी नॉलेज होगी, ज्ञान से भरा हुआ ये लड़का होगा। जो गुरु होते हैं दूसरी मोनेस्ट्री के, वो उसे समझ जाते हैं उसके हाव भाव को देख के कि ये पथ को अब भूल चुका है और अपने जो रास्ता है उससे कहीं और ही जाना चाहता है। फिर भी वो उसे कहते हैं कि शरीर खोखला है शी बेटा, शरीर खोखला है और इच्छाएं हजार, लेकिन इन इच्छाओं से काबू, इन इच्छाओं का काबू में आना, मन के काबू में आना, इंद्रियों के काबू में आना ही परमानंद है। अच्छा, इस तरह से थोड़ी देर के लिए तो शी काबू में कर लेता है अपनी इच्छाओं को, और वापस जब मोनेस्ट्री में आता है तो काफ़ी सही बैठा आता है और सही तरीके से सबके साथ बिहेव भी करता है। लेकिन पूरी रात सो नहीं पाता है। अगले ही दिन अपने गुरु अप्पू के पास चला जाता है और अप्पू से कहता है, सुनिए गुरु, मेरा एक प्रश्न है आपसे। तो गुरु कहते हैं, मुझे पता था, चलो तुम मुझसे प्रश्न पूछो, एक बार तुमको आंसर देने में कोई हर्ज भी नहीं है। अप्पू, गुरुदेव, आपने मुझे ब्रह्मचार्य को परम संतुष्टि का या फिर परम आनंद का मार्ग या रास्ता बताया। इसी में आपने कहा कि यही परमानंद का रास्ता है, लेकिन मैं तो इस गृहस्थ जीवन को भी देखना चाहता हूँ। बुद्धा ने तो यही कहा है कि जो मैंने सिखाया है वो उस पे नहीं चल के आपको जो आप अनुभव करते हैं आप उसी का पालन कीजिए। कहता है शी के गुरुदेव अप्पू, जो शाक्य मुनि बुद्ध थे, देखिए अब बौद्धिज्म में जो शाक्य मुनि बुद्ध जिनको ये कहते हैं वो बुद्ध हैं जिन्होंने अपने 29 जो ईयर्स जो अपने लाइफ के होते हैं वो गृहस्थ जीवन को सिग्निफाई करते हैं बौद्ध के, और इसको ये शाक्य मुनि बौद्ध भी कहते हैं। तो यही वो कहता है लड़का शी कि शाक्य मुनि जो बौद्ध था उसको 29 साल जो गृहस्थ जीवन है उसको स्पेंड करने का मौका या अवसर मिला। तो गुरुदेव, मुझे ये अवसर नहीं मिला है। मैं जब से मैंने अपना होश संभाला है मैं तब से इस मोनेस्ट्री में रहा हूँ और आपके दिए गए पाठ पे ही चला, जो बुद्ध ने हमें सिखाया मैं उसी पाठ पे चला, उसी रास्ते पे चला, लेकिन मुझे अपना रास्ता चुनने का कोई अवसर मिला ही नहीं। अप्पू, गुरुदेव, आपने मुझे ब्रह्मचार्य को परम संतुष्टि का या फिर परम आनंद का मार्ग या रास्ता बताया। इसी में आपने कहा कि यही परमानंद का रास्ता है, लेकिन मैं तो इस गृहस्थ जीवन को भी देखना चाहता हूँ। बुद्धा ने तो यही कहा है कि जो मैंने सिखाया है वो उस पे नहीं चल के आपको जो आप अनुभव करते हैं आप उसी का पालन कीजिए। आपने मुझे ब्रह्मचार्य का जो पाठ पढ़ाया वो परम संतुष्टि को पाने के लिए पढ़ाया, लेकिन फिर मैं बेचैन क्यों हूँ? मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, फिर भी मेरा दिल बेचैन है, मेरा मन अशांत है। और बुद्धा ने तो क्लियरली कहा है कि पहले खुद परख लो और फिर अपने जो मार्ग है उसको चुनो। और क्या पता ये जो गृहस्थ जीवन था बौद्ध के लाइफ में, उसी की वजह से जो आगे चल के उन्हें ज्ञान की अनुभूति हुई या प्राप्त हुआ ज्ञान, ये भी तो हो सकता है कि गृहस्थ जीवन का जो उनका इम्पैक्ट पड़ा उनके लाइफ पे, जीवन पे, उसी की वजह से उन्हें जो ज्ञान है, परमानंद है, वो वहाँ से मिला उन्हें। तो जो गुरु होते हैं वो कुछ भी नहीं कहते हैं, वो कहते हैं अपना रास्ता चुनो।
शी मेरे शिष्य अपना रास्ता स्वयं चुनो, अगर तुम्हें ये सही लगता है, उचित लगता है तो वही करो। कहता है शी, किसी चीज़ को बिना जाने, किसी जो स्थिति है या फिर सिचुएशन को बिना जाने त्याग कैसे दिया जाए गुरुदेव, ये कैसे हो सकता है? तो गुरुदेव कहते हैं, मैंने कहा ना कि अपना जो रास्ता है वो स्वयं चुनो। और इस तरह से अगले ही दिन जब सुबह उठता है शी, तो वहाँ से भाग जाता है, भागने की तैयारी करने लगता है। वो अपने घोड़े पे बैठता है और उसी कुत्ते को, कालू कुत्ते को जो होता है वो साथ में, जैसे उसके रोज जाता था, वो कुत्ता उसके आज भी साथ चलता है। जब वो साथ आगे चलता है तो वहाँ पे एक नदी बह रही होती है, उस नदी में वो स्नान करता है शी। और जो हमारे वर्ल्डली जो हमारे कपड़े होते हैं, जो आज के टाइम में हम मॉडर्न कपड़े पहनते हैं, वो कपड़े वो धारण करता है, और जो भिक्षु वाले कपड़े होते हैं उन्हें वहीं पे वो फेंक देता है, रख देता है। जो अब वो जो कुत्ता होता है कालू, वो उसे पहचानता ही नहीं है। जो वर्ल्डली जो मॉडर्न कपड़ों में वो आता है, वो कहता है कि ये, वो सोचता है शायद कि ये कौन है, मैं नहीं जानता इसे। तो कुत्ता होता है बौद्धिज्म में वफादारी का और विद्यार्थी जीवन में वफादार होने का सिंबल बताया जाता है। और यहाँ पे ये जो कुत्ता उसके साथ होता है, यहाँ से उस कुत्ते का भागना, जब कुत्ता देखता है उसे नए अवतार में और या फिर नए वेशभूषा में, वो भाग जाता है, उसका साथ छोड़ देता है। इट मीन्स व्हाट, कि जो वफादारी थी उसने उसका साथ छोड़ दिया, उसका भी साथ छोड़ दिया, जिस तरह से शी ने अपने जो अप्पू गुरु होते हैं उसका साथ छोड़ा, उसके साथ वफादारी ना करके। तो आगे जब वो जाता है तो वो उसी गांव में चले जाता है जिस गांव में जो गुंचुंग होती है वो रहती है, और वहाँ पे वो मजदूरी करके, दिहाड़ी लगाकर अपना जो जीवन यापन स्टार्ट करता है। और इस तरह से वो अपने जो लड़की होती है गुंचुंग, उसके करीब आता है और उसे विवाह भी रचाता है, मैरिज करता है लेटर ऑन। जब मैरिज हो जाती है तो गृहस्थ लाइफ में पड़ जाता है, और उसी के साथ साथ वो खेती बाड़ी का कार्य करता है। और वहाँ पे हर रोज़ कोई ना कोई लड़ाई होती थी खेती बाड़ी को लेकर। ज्ञान शी को पहले से था, ऐसा तो नहीं था कि वो ज्ञान को भूल गया था। तो उसको फील होता है, महसूस होता है कि ये वो क्या कर रहा है। गुंचुंग को भी तो उसने लव किया था, अब उसको एक और बार किसी और लड़की से लव हो रहा है। ये वो महसूस करता है कि वो अब ट्रैप्ड है इमोशंस के जाल में। तो सोचता है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, जाऊँ तो जहाँ जाऊँ कहाँ, और बचूँ तो बचूँ कैसे। तो ये सोचते सोचते बहुत दुखी होता है, सैड होता है। और तभी वो देखता है कि एक लामा आ रहा होता है, भिक्षु आ रहा होता है। और जब उसे करीब से देखता है तो देखता है कि वो रोशन है, उसका पुराना दोस्त, और उसे गले लगा देता है। और जैसे ही रोशन उसे देखता है तो उसके हाथ में एक लेटर पकड़ाता है, जो कि अप्पू का होता है, गुरु का होता है। तो गुरु का वो लेटर, जब वो अप्पू का जो लेटर होता है वो जल्दी से पकड़ता है, और उससे पहले लेटर पकड़ने से पहले उसे रोशन बताता है कि गुरु जो अप्पू है उनकी डेथ हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, और ये मृत्यु के समय उन्होंने ये लेटर तुम्हें देने के लिए पूरा लिखा था। तो वो पकड़ता है उसको, और जैसे ही वो खोलता है तो उसमें लिखा होता है, मेरे प्यारे शिष्य शी, होप सो तुम अच्छा कर रहे हो, तुम्हारा जो जीवन है वो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहता हूँ। मेरा एक प्रश्न है, गॉड इस प्रश्न के लिए जो मैं अंतिम सांसों में लिख रहा हूँ, इस प्रश्न के लिए मुझे ज़रूर इस दुनिया में दोबारा लाएंगे, और मेरा तुम्हारा मिलना ज़रूर ज़रूर होगा, हम दोनों आपस में ज़रूर मिलेंगे। तो मेरा ये प्रश्न है, तुम इसका उत्तर ढूंढ के रखना, और तुम्हें शायद ये उत्तर मिल भी गया होगा कि हज़ारों जो इच्छाएं होती हैं, ये प्रश्न होता है गुरु का, कि हज़ारों इच्छाओं को संतुष्ट करना आसान है या फिर किसी एक इच्छा पे विजय पाना। तभी उसको किसी से पता चलता है कि जो उसकी वाइफ है, उसके एक बेटा हुआ होता है, जिसका के नाम उसने कर्मा रखा होता है, उसकी वाइफ गुंचुंग ने। तो जैसे ही वो देखता है अपने फ्रेंड रोशन की तरफ, तो वो और ज़्यादा विचलित हो जाता है ये प्रश्न पढ़ने के बाद, कि यहाँ पे मेरा एक बेटा हो चुका है जिसका नाम है कर्मा, और यहाँ पे मेरे गुरु ने कितना बड़ा मुझसे प्रश्न पूछ लिया, और इस प्रश्न का तो उत्तर मेरे पास भी नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं गुरु के पास जाऊँगा और वहाँ से ये जो प्रश्न है इसका उत्तर मुझे ज़रूर मिलेगा, लेकिन अब तो गुरु ही नहीं है, तो प्रश्न का उत्तर कहाँ से मिलेगा। तो अगले ही दिन वो क्या सोचता है कि अब मैं गृहस्थ जो लाइफ है उसका त्याग कर रहा हूँ, मुझे नहीं रहना इस लाइफ में। और वो चल देता है उसी नदी की तरफ, वहाँ पे अपने जो मॉडर्न जो कपड़े होते हैं जो उनको खोलता है, और फिर से स्नान लेता है, और भिक्षु के कपड़ों को धारण कर लेता है, और निकल पड़ता है अपने भिक्षु के अगेंस्ट से सफ़र पर। माँ यशोधरा से कुर्बानी मांगी गई, उनकी इच्छा से उन्होंने कुर्बानी नहीं दी थी। उनका एक बच्चा था राहुल, और उसके लिए वो इस दुनिया से जुड़ी रही, संसार से जुड़ी रही। ये जो कुर्बानी थी, ये जो दान वो करके गए, गौतम बुद्धा ने भी जो किया था, सिद्धार्थ ने किया, वो सिर्फ एक पिता ही कर सकता है, एक माँ नहीं कर पाई।
यशोधरा का जो ये कुर्बानी थी, जो सिद्धार्थ होते हैं उनके आध्यात्मिक ज्ञान पाने में उतना ही उनका महत्व रहा होगा। और ये जब वो सुनता है तो वो अपने पैरों पे गिर जाता है, ज़मीन पे गिरता है और माफ़ी मांगता है यूनिवर्स से, माफ़ी मांगता है भगवान से और अपनी वाइफ से, गुंचुंग से, और कहता है नहीं मैं वापस जाऊंगा तुम्हारे साथ गृहस्थ लाइफ में ही। लेकिन जो गुंचुंग होती है वो रोज़ की तरह जैसे उसको डब्बा पैक करके देती थी खाने का, भोजन का, वो आज भी देती है और कहती है तुम्हारा सफ़र यहीं से आगे प्रारंभ होना चाहिए, तुम्हें भिक्षु ही बनना चाहिए। काश तुम कुछ साल पहले जब भाग के आए थे अपने मोनेस्ट्री से, तुम्हें नहीं आना चाहिए था वहाँ पे, अभी तक तुम बौद्धा होते और तुमने रियल जो ज्ञान होता है उसको हासिल कर लिया होता। लेकिन अभी भी देरी नहीं है, तुम जाओ। और वो ये कह के वहाँ से भागते हुए अपने गांव को वापस आ जाती है। और तभी जब वो आगे बढ़ता है तो वही पत्थर जो उसने स्टार्टिंग में अपने लाइफ में जब वो वापस आया था इस संसार में अपने गुरु के पास, उस टाइम वो पत्थर पे यशोधरा का जो ये कुर्बानी थी, जो सिद्धार्थ होते हैं उनके आध्यात्मिक ज्ञान पाने में उतना ही उनका महत्व रहा होगा। और ये जब वो सुनता है तो वो अपने पैरों पे गिर जाता है, ज़मीन पे गिरता है और माफ़ी मांगता है यूनिवर्स से, माफ़ी मांगता है भगवान से और अपनी वाइफ से, गुंचुंग से, और कहता है नहीं मैं वापस जाऊंगा तुम्हारे साथ गृहस्थ लाइफ में ही। लेकिन जो गुंचुंग होती है वो रोज़ की तरह जैसे उसको डब्बा पैक करके देती थी खाने का, भोजन का, वो आज भी देती है और कहती है तुम्हारा सफ़र यहीं से आगे प्रारंभ होना चाहिए, तुम्हें भिक्षु ही बनना चाहिए। काश तुम कुछ साल पहले जब भाग के आए थे अपने मोनेस्ट्री से, तुम्हें नहीं आना चाहिए था वहाँ पे, अभी तक तुम बौद्धा होते और तुमने रियल जो ज्ञान होता है उसको हासिल कर लिया होता। लेकिन अभी भी देरी नहीं है, तुम जाओ। और वो ये कह के वहाँ से भागते हुए अपने गांव को वापस आ जाती है। और तभी जब वो आगे बढ़ता है तो वही पत्थर जो उसने स्टार्टिंग में अपने लाइफ में जब वो वापस आया था इस संसार में अपने गुरु के पास, उस टाइम वो पत्थर पे, उस पत्थर पे वो क्वेश्चन लिखा होता है, प्रश्न लिखा होता है कि पानी की एक बूंद को सूखने से अगर बचाया जा सकता है तो कैसे बचाया जा सकता है पानी के कतरे को। तो वो पलटता है उसी पत्थर को और उस पर लिखा होता है उसे समंदर में मिल जाने दो। जो एक बूंद बची है, कतरा है पानी का, उसे समंदर में मिल जाने दो, फिर वो कभी नहीं सूखेगा। और इस तरह से वो और ज़ोर ज़ोर से रोता है और ऊपर देखता है आसमान की तरफ, तो वहाँ पे एक बाज उड़ रहा होता है और प्रार्थना करता है यूनिवर्स से, ईश्वर से, कि काश ये बाज एक पत्थर मेरे सिर पे मार देता और मेरी मृत्यु हो जाती, मैं इस झंझट से ही बच जाता, ये सारे जो विडंबनाएं हैं इससे मेरा छुटकारा हो जाता। हमें बारिश का जो एक बूंद होती है उसका एक कतरा बनना है, या फिर हमें जो ये समंदर होता है यहाँ पे जाके मिलना है इस कतरे को, यानी कि ये जो हमारे बारिश का बूंद हम होते हैं हमें समंदर में जाके मिलना है। तो ये तो हमारे कर्माज ही तय करेंगे, ये तो हमारे जो चुने गए रास्ते हैं वही तय करेंगे। लेकिन अगर हम कतरा ही, बारिश की एक बूंद बन के ही रह गए, अकेले ही रह गए, तो भाप की तरह उड़ जाएंगे। और यदि हम समंदर में जाके ज्ञान के साथ, अच्छे कर्मा के साथ चलेंगे तो हम एक समंदर में मिल जाएंगे जो कि एक यूनिवर्स है। और इस तरह से हम अपने जीवन को सुरक्षित, या फिर कह सकते हैं कि इस तरह से हम कभी मर नहीं सकते या फिर मृत्यु नहीं पाएंगे। तो आज का कंटेंट आपको कैसा लगा मुझे आप ज़रूर बताएं कमेंट करके। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे, श्री राधे कृष्ण।